डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये इंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट लेक्चर वीडियो है आपको। इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग हर ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हर हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हार्मोन के एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हार्मोन काम कैसे करता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो अब आप समझ जाइए कि इतने ग्लैंड हमने पढ़े, इतने तरह के हार्मोन हैं, उनका इतना तरह का केमिकल नेचर है। क्या सारे हार्मोन का एक्शन, मोड ऑफ एक्शन एक ही होगा? क्या मोड ऑफ एक्शन का मैकेनिज्म एक ही होगा? बिल्कुल नहीं। कहता है कि यहां पे हार्मोन का जो केमिकल नेचर है, केमिकल नेचर पे हार्मोन को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो केमिकल नेचर के आधार पे हार्मोन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। पहला कैटेगरी है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन, यानी एमिनो एसिड का लंबा सा चेन पॉलीपेप्टाइड, छोटा सा चेन प्रोटीन या उससे छोटा चेन पेप्टाइड। तो प्रोटीन का बना हो या पेप्टाइड का बना हो या पॉलीपेप्टाइड का बना हो, उसका एक कैटेगरी है। उसमें आ गया ग्लूकागोन, उसमें आ गया इंसुलिन, उसमें आ गया एएनएफ, उसमें आ गया इरिथ्रोपोइटिन, उसमें आ गया पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, ये सारे हार्मोन आ गए। पिट्यूटरी हार्मोन में एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन सब आपने पढ़ लिखा है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है स्टेरॉयडल हार्मोन का, जिसमें कॉर्टिसोल, प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सब आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन सब, जिसमें जो उसमें स्टेरॉयडल वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, स्टीरोन वर्ड लगा हुआ है, सब आ जाएगा उसमें स्टेरॉयडल में। तीसरा जो है वो आपका है आयोडीनेटेड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। एक्चुअल में आप थायरोक्सिन किसको कहते हैं? T4 को। आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर पार्ट से, यानी कि कौन कौन? तो कहता है T3 एंड T4, ट्राइएडोथायरोनिन और टेट्राएडोथायरोनिन, जिसमें टेट्राएडोथायरोनिन को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। और एक और पैराफॉलिकुलर सेल्स निकलता है कैल्सिटोनिन, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, वो तो अलग है। तो यहाँ पे थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है यानी T4 और T3, ये दोनों भी क्या है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, और चौथा जो है, ठीक है, ये सॉरी आयोडीनेटेड हार्मोन है, T3 एंड T4 आयोडीनेटेड हार्मोन है। और चौथा जो है वो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, जिसमें इपिनेफ्रिन और नेफ्रिन की बात करते हैं, यानी एडेलिन और नॉर एडेलिन की बात करते हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में हमने हार्मोन को बांट दिया: पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एएनएफ, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला, टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला। तो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर लेयर से निकलने वाला थायरोकैल्सिटोनिन, ये पेप्टाइड हार्मोन है। बट T3 T4 किसमें आ जाएगा? बताइए, आयोडीनेटेड हार्मोन में आ जाएगा, ये याद रखना है। दूसरा कैटेगरी क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन सब उसमें आएगा, सब में एस्ट्रोजन लगा हुआ है। कहता है आयोडीनेटेड हार्मोन, थायराइड हार्मोन वही T3 T4 और एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन इपिनेफ्रिन। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो है नंबर 1 और ये जो है आपका नंबर 4, इन दोनों का एक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, एक्शन मैकेनिज्म सेम होगा। ठीक है, एक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और नंबर 2 एंड नंबर 3, इन दोनों का एक्शन मैकेनिज्म सेम, एक्शन मैकेनिज्म सेम होगा। ठीक है, एक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? सेम। देखिए, यानी ये दोनों का एक्शन मैकेनिज्म एक जैसा
और ये का एक्शन मैकेनिज्म एक जैसा, यानी कि ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेप्टाइड हो या पॉलीपेप्टाइड हो, प्रोटीन हो, इसमें क्या होता है यूनिट, एमिनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये सब का मैकेनिज्म एक जैसा। कैसा मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। और स्टेरॉयडल और आयोनेटेड हार्मोन जो है उनका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, घर परिवार वाले लैंग्वेज में, आप आराम से समझ जाइएगा। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऐसे छपेगा कि कभी आप जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो इसमें ठीक है, स्टेरॉयडल आयोडेट का एक जैसा और इन दोनों का एक जैसा। तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर एक्शन मैकेनिज्म करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, दो कैटेगरी है हार्मोन एक्शन का। एक में क्या, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन और आयोडीनेटेड हार्मोन, आयोडीनेटेड हार्मोन। और दूसरा इधर क्या है आपका, ठीक है, दूसरा इधर क्या है, कहता है प्रोटीन और पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। एंड क्या है जी, प्रोटीन और पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। और दूसरा क्या है, ठीक है, हार्मोन। और दूसरा क्या है, ठीक है, कहते हैं दूसरा जो हार्मोन है, ठीक है, वो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, तो प्रोटीन और पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड डेरिवेटिव, इन दोनों का एक्शन एक जैसा, इन दोनों का एक्शन एक जैसा। देखिए क्या है, ये दोनों हार्मोन का एक्शन एक जैसा है। मतलब अब देखिए यहां पे दो एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरा दो स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट के घर पे मेरा जाना आना बिल्कुल फ्रीक्वेंटली है, कोई नहीं रोकता है। दोनों के बंगले हैं, दोनों के बंगले के चारों तरफ बाउंड्री है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा है। ठीक है, उसके घर पे गार्ड है। ठीक है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके घर पे कोई गार्ड नहीं है। मेरी गाड़ी अगर जाती है, ठीक है, अगर गार्ड है भी तो हमें रोकता नहीं है, सीधे हमारी गाड़ी अंदर जाती है, ना कभी पूछता है, सीधे बिल्कुल अंदर जाते हैं और हम वहाँ उतरते हैं गाड़ी से, सीधे हम अपने स्टूडेंट के रूम में चले जाते हैं। मान लीजिए एक राजीव है, एक संजीव है, या एक अमित है, एक सुमित है, जो मानना है आप मान लीजिए। राजीव के घर हम जब जा रहे हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक रहा है, हमें कोई चेकिंग नहीं होती है, और बिल्कुल हम अंदर चले जाते हैं उसके स्टडी रूम में, और वहाँ जाके हम राजीव से इंटरेक्ट होके पूछते हैं, बेटा किस पोर्शन में आपको दिक्कत है। वो मुझे बताता है, वो अपनी फीलिंग को इंटरेक्ट करता है मेरे से, प्रॉब्लम को शेयर करता है, और उसके पढ़ाने वाले प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं। बट इधर संजीव के घर में जा रहे हैं, तो संजीव के घर में क्या स्थिति है, हमें गेट पे ही रोका गया। हमने कहा कि संजीव से काम है, हमें नोट्स लेना है, हमें गेट पे रोका गया। गेट पे जो रोका हमें गार्ड, ठीक है, वो था रिसेप्टर के रूप में। ठीक है, वो रिसेप्टर के रूप में था, ध्यान से सुनिएगा। उसने हमें रोका, फिर कहता है कि सर आप यहीं पे रुकिए, अंदर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, आप कभी कभी आते हैं तो आपकी चेकिंग होगी, या मतलब यहीं पे रुकिए, अंदर जाना अलाउ नहीं है। उसने आवाज दिया घर के अंदर दूसरे नौकर को, कहता है रामू इधर आओ। ठीक है, बड़े बड़े घरों में नौकरों का नाम आजकल यही लोग रखते हैं, रामू, ठीक है, राधे श्याम, ठीक है, कुछ भी मतलब इसी ढंग का नाम रख देते हैं।
तो किन्हीं का नाम मतलब अगर हो तो बुरा मत मानिएगा, नाम नाम होता है, कुछ भी रख दिया, मोनो, ठीक है, कुछ भी। तो कहता है कि हमें बोला कि आप रुकिए सर, मैं स्टाफ को बुलाता हूँ। बुलाया, फिर कहा कि उसको बोला कि सर का नोट्स रखा हुआ है संजीव के कमरे में, आप वहां से जाओ, नोट्स ला के सर को देता हूँ, ठीक है। यानी कि अब देखिए, यानी एक में मुझे गेट पे ही रोका गया, यानी गेट पे जो बंदा है वो रिसेप्टर का काम किया, वो मुझे रिसीव किया। हम वहां पे भी हार्मोन है, हम हार्मोन है वहां पे, यानी हम हार्मोन बन के गए, हमें एक्शन करना है, हमें डायरी उठा के लाना है उसके घर से, हम हार्मोन है, हम उसके गेट पे गए, यानी हम उस सेल के पास गए, गेट पे गए। पहले तो गेट की बात समझिए, एग्जांपल समझिए। हम गए और हम हार्मोन है, हम गए, हम उस रिसेप्टर से इंटरेक्ट किए, यानी हम उस गार्ड से इंटरेक्ट किए। तो हमारा और गार्ड का जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाएगा, हम है हार्मोन, गार्ड है रिसेप्टर, क्या कहलाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। गेट पे ही हुआ, और गेट का मतलब वो एक सेल है, वो घर को आप सेल मान लीजिए, सेल की बाउंड्री पे खड़े हैं। सेल की बाउंड्री कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर हार्मोन से क्या किया? कंबाइन किया, क्या बना दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यानी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, बोलिए वो किसको आवाज मारेगा? घर के नौकर को, घर के स्टाफ को, ठीक है, घर के स्टाफ को वहां पे बोलिए सेकेंडरी मैसेंजर, यानी हार्मोन और रिसेप्टर जो ही इंटरेक्ट हुआ, सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ साइटोप्लाज्म में? सेकेंडरी मैसेंजर। वो सेकेंडरी मैसेंजर कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, CA++ हो सकता है, और भी IP3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी नौकर 2-3 में कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, मोनू, रामू, श्यामू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है वो, अब वो क्या करेगा? यानी कि वो मैसेंजर, वो जाके न्यूक्लियस के अंदर क्या रखा हुआ है? जीनोम। न्यूक्लियस के अंदर जीनोम रखा हुआ है, यानी उस जीनोम को एक्टिवेट करेगा। जीनोम का मतलब क्या? डीएनए, नंबर ऑफ जीन, डीएनए स्टिमुलेट होगा तो नया क्या बनाएगा? एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम, और एंजाइम से क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। वही काम तो था, वही पर्पस तो था, किसका? हार्मोन का। तो इधर का मैकेनिज्म आप समझ गए। इस मैकेनिज्म के थ्रू, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, ये काम करता है। कौन काम करता है? ये, यानी बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल मैकेनिज्म, एक्सटर्नल मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, या ठीक है, प्लाज्मा या मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म, रिसेप्टर मैकेनिज्म। और इन दोनों का अब वो एग्जांपल आप ले लीजिए। हम क्या किए? हम बिल्कुल अंदर गए, हमारी गाड़ी अंदर गई, कोई नहीं रुका। हम एकदम उसके स्टडी, यानी कि उसके कैंपस में घुसे और गाड़ी लगाए, उतरे और उसके सीधे स्टडी रूम में गए। यानी कि हमारा रिसेप्टर कहाँ रखा हुआ था? गार्ड नहीं था हमारा रिसेप्टर, हमारा रिसेप्टर डायरेक्ट वो लड़का था, यानी कि अपने स्टडी रूम में बैठ के मेरा इंतजार कर रहा था। हम उससे इंटरेक्ट हुए, यानी कि हमारा मुकाबला, ये हमारा जो इंट्रैक्शन था उस बच्चे से हुआ। फिर वो बच्चे ने प्रॉब्लम निकाला, हमने सॉल्व किया। तो कहता है, यानी कि हमें वहां रिसीव करने वाला रिसेप्टर कौन है मालूम? यानी कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर चले गए। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो रुके ही नहीं, बाहरी गेट पे तो हम रुके ही नहीं, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जाके वो भी रुके नहीं, वहां भी हमें कोई नहीं रोका, हम उसके सीधे स्टडी रूम में गए, ठीक है। तो बताइए ये क्या होता है? कहता है ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहलाता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहलाता है, या ये इंटरनल मैकेनिज्म कहलाता है, इंटरनल मैकेनिज्म कहलाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर
रिसेप्टर मैकेनिज्म, रिसेप्टर मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर मैकेनिज्म। क्लियर है? अब देखिए 4 कैटेगरी हमने आपको बताया था, 2 कैटेगरी का इसके थ्रू, 2 कैटेगरी का इसके थ्रू, हो गया। अब आप समझिए, इसको एक ट्रिक के द्वारा मैं बताता हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। एक लड़की थी जो बिहार में बहुत अच्छा रैंक लाई थी, मेरी स्टूडेंट थी, ठीक है, हाजीपुर की रहने वाली निशा तिवारी। उस लड़की के नाम पे ये ट्रिक है, उसी को डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती लड़की। उसके फादर साहब एक्सरे की दुकान, बहुत ही स्वाभिमानी उसके फादर साहब भी, बहुत अच्छे इंसान। वो डॉक्टर के यहाँ जब भेजते थे ना, मतलब डॉक्टर जब उनके यहाँ भेजता था, ठीक है, मतलब पेशेंट का एक्सरे करवाने, तो वो कमीशन अच्छा खासा लेता था। अब आप सोचिए कि एक आदमी मेहनत से एक्सरे मशीन लगाए, उससे डॉक्टर कमीशन ले, तो चलो वो एक पार्ट हो सकता है बिजनेस का, बट उनको बचता कम था। उन्होंने उसी दिन ये किया कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और उनकी बेटी डॉक्टर है, एक बेटी उनकी लेक्चरर है। तो वो बंदे का, ठीक है, तिवारी जी थे, निशा तिवारी, बहुत ही डेडिकेटेड लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की, उसको ही हम ये ट्रिक डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत ही, मतलब बाद में जाके 1-2 साल ड्रॉप की, लेकिन टॉप पोजीशन में आई, अच्छे पोजीशन में। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। एन से न्यूक्लियर, आई से आयोडीनेटेड, एस से स्टेरॉइडल, एच से हार्मोन, ए से एक्सल, ठीक है। ये निशा नाम की लड़की का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर निशा है ये। तो निशा, एन से न्यूक्लियर, आई से आयोडीनेटेड, एस से स्टेरॉइडल, एच से हार्मोन, ए से एक्सल, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिक हो गया, ठीक है, इसके लिए ट्रिक हो गया। और जो बच गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू होगा। अब हम लोग इसी को समझने के लिए जो एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे डायग्राम दिया हुआ है उसको आप समझिए। जो लास्ट पेज पे डायग्राम दिया हुआ है उसको आप समझिए, क्या दिया हुआ है सो देखिए, ठीक है। देखिए लास्ट पेज पे जो डायग्राम दिया हुआ है वो ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा डायग्राम दिया हुआ है? ये एक्चुअली हमने बनाया है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल सेल, ठीक है जी। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूटेराइन वॉल सेल, ठीक है जी, यूटेराइन वॉल सेल, ठीक है। अब देखिए यहां पे, ठीक है, कहते हैं यहां पे मैं एक सॉकेट बना रहा हूं आपको, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, यहां पे ये मैं बना रहा हूं। कहते हैं यहां पे एक हार्मोन आया, हार्मोन FSH, ठीक है, याद कीजिए ये FSH क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन है, यानी पेप्टाइड हार्मोन है। तो बताइए ये यहीं पे आएगा, कहां पे आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका मैकेनिज्म होगा। ये हार्मोन मान लीजिए ये है हार्मोन, तो ये हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन यहां पे आएगा,
तो बताइए यहाँ पे ये हार्मोन आके क्या हो गया, अटैच हो गया। इसको क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये यहां पे क्या करेगा, स्टिमुलेट, बोलिए प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। लाइक क्या हमने बोला था, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, और Ca++ और IP3। ठीक है, कोई इसका IP3 का पूरा नाम बताइएगा आप देख के। ठीक है, ये सेकेंडरी मैसेंजर, और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, बायोकेमिकल, ठीक है, रिएक्शन बाय स्टिमुलेटिंग, ठीक है, जीनोम, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड एंजाइम फॉर्मेशन। ठीक है, और बाद में उसके द्वारा क्या होगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगा जी, एक्टिविटी होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन ओवेरियन फॉलिकल एंड ओवम। ये तो इसका पर्पस था, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कैसा मैकेनिज्म हुआ, एक्सटर्नल मैकेनिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये यानी कि ये कौन सा हार्मोन था, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन प्लस एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, इन दोनों का ये मैकेनिज्म था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे लिए यूटेराइन वॉल। ठीक है, ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियस मानिए। ठीक है जी, अब बताइए यहाँ पे एक दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये कैसा हार्मोन है जी, स्टेरॉयडल हार्मोन है, प्लस आयोडेटेड भी होगा, तो कहता है उसका भी मैकेनिज्म सेम होगा, मैकेनिज्म सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन है कौन, एस्ट्रोजन, वो डायरेक्ट बताइए कहाँ आएगा, यहाँ पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट, ठीक है, कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। यहाँ पे एक, ठीक है, रिसेप्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी कि यहाँ पे हार्मोन, ठीक है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या रखा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर में क्या रखा हुआ है, ये तो रुक जाइए अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आके ये नीचे, इसको ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या रखा हुआ था, डीएनए, ये डीएनए स्टिमुलेट हुआ, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, एंजाइम, एंजाइम क्या किया, यूटेराइन सेल, यूटेराइन टिश्यू फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो बताइए डायरेक्ट ये जो हार्मोन है वो वहां पे रुका, नहीं रुका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं रुका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करके आया और वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से क्या किया, इंटरेक्ट किया, और तब जाके एक्शन हुआ। यही दोनों आपका, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के लास्ट पेज में। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को आप बिल्कुल इजी वे में समझ गए दो एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है इंटरनल मैकेनिज्म है, न्यूक्लियर मैकेनिज्म है। ये किसके लिए होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन और आयोडिनेटेड हार्मोन के लिए, स्टेरॉयडल और आयोडिनेटेड हार्मोन के लिए। ये किसके द्वारा होता, ये किसके लिए होता है, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ये बाहरी मैकेनिज्म, ये इंटरनल मैकेनिज्म। ओके, अब आप पूरा समझ गए होंगे।
ये था पूरा आपका चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम। इसी के साथ ये खत्म होता है, इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग अब सिर्फ, ठीक है, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी जूलॉजी का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ आपका एक बचा है नर्वस सिस्टम, जो हमें पहले पढ़ाना चाहिए था, बट कुछ रीजन के कारण मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सब तो पढ़ना ही है, नर्व इम्पल्स का मैकेनिज्म पढ़ना ही है, साथ साथ मैं आई ईयर भी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपका 5 चैप्टर 6 चैप्टर बचता है बॉटनी का, वो फिनिश होगा, उसका वीडियो डलेगा। मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक ये आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो वीडियो होगा प्लांटी किंगडम का, ठीक है, उसके लिए वेट कीजिए, मिलते हैं।